लेक्चर नंबर 6 में हम लोग मोल अंश, मोल प्रभाज, इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो बच्चे इसके पहले का नहीं पढ़े हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी विलेन सॉल्यूशन में किसी घटक को इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट के मोलों की संख्या नंबर, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, तथा विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात, इसे इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। विलयन सॉल्यूशन में उस घटक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। कहा गया है, दिया है, लिखा है, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलयन में उस घटक का मोल अंश कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। तो मोलों की संख्या ए को Na से तथा B को Nb से प्रदर्शित करते हैं। अतः A का मोल अंश चाई A बराबर Na। कहा गया है किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, तो चाहे n, तो हमें A का मोल निकालना है, तो A के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में इन दोनों को जोड़ने पर कुल मोलों की संख्या बनेगा, तो Na प्लस Nb, इसे समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार चाई B बराबर Nb बटा Nb प्लस Na, इसे समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चाई A प्लस चाई B बराबर, समीकरण 1 Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nb बटा Na प्लस Nb बराबर Na प्लस Nb बटा
Na प्लस Nb बराबर चाई ए, कट गया तो चाई ए प्लस चाई बी बराबर एक आ गया, एक आ गया। अतः स्टार पॉइंट लगा के लिखे चाई, इसे चाई चाई मोल अंश का प्रतीक है, मोल अंश का प्रतीक चाई है। इसे बहुत से लोग यक्स पढ़ते होंगे। अब देखिए, जैसे कि हमें चाई ए का मान निकालने के लिए एक माइनस चाई बी, यदि ये चाई बी का मान निकल गया है तो चाई ए का मान निकालने के लिए उसमें से एक में से चाई बी को घटा दीजिए। इसे ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत उपयोग होगा। स्टार पॉइंट, एक स्टार पॉइंट और लगाकर लिखते हैं मोल अंश का मान, मोल अंश का मान, मोल अंश का मान ऋणात्मक, मोल अंश का मान ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं हो सकता है, एक से बड़ा नहीं हो सकता है, ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं हो सकता है। अतः 0 x बराबर है एक से छोटा। आइए इस पे कुछ सवालों को हल करते हैं। एक सवाल दिया है, जल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल के 1 बिलियन इनके द्रव्यमान क्रमशः 450 ग्राम तथा 310 ग्राम है। दोनों घटकों का मूल अंश ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, बिलियन बराबर दिया है, बिलियन बराबर एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस जल, जल को H2O, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल का भार दिया है 310 ग्राम, जल का भार दिया है 450 ग्राम। अतः मोलों की संख्या, n एथिलीन ग्लाइकॉल का, अतः मोलों की संख्या एथिलीन ग्लाइकॉल का NEG से लिख देते हैं। 3 मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार, आप लोग ये सूत्र जानते होंगे। तो ग्राम में भार 310 दिया है, अणुभार इसका हो जाएगा 62, क्योंकि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 दूना 24, 24 6 30 और 16 दूना 32, 30 32 62। अब ये कटता है 31 एकम 31 दूना, तो ये बराबर 10/2 हो गया, तो कट के 5 हो गया। अतः NEG एथिलीन ग्लाइकॉल बराबर 5 मोल। अब NH2O का निकाल कर देखते हैं। ग्राम में भार दिया है 450 ग्राम, अणुभार इसका होता है 18 H2O का। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 50 बराबर 50/2 हो गया, तो 25 दूना 50। अतः NH2O बराबर 25 मोल। अतः मोल अंश, अब मोल अंश निकालेंगे। अतः मोल अंश चाई एथिलीन ग्लाइकॉल बराबर NEG बटा NEG
प्लस NH2O बराबर NEG का मान 5 मोल है, H2O का 25 मोल है बराबर 5/30, 5 एकम 5 छक मोल अंश एथिलीन ग्लाइकॉल का 1/6 इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अतः एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश 1/6 है। अब चाई H2O का मोल अंश 1 माइनस चाई Eg। आप लोगों को यह सूत्र बताया गया है कि चाई A बराबर 1 माइनस चाई B, अतः चाई H2O बराबर 1 माइनस 1/6, कहाँ से एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश 1/6 है, अतः H2O का मोल अंश बराबर 6 माइनस 1/6 बराबर 5/6, अतः H2O का मोल अंश 5/6 है आंसर। इस प्रकार सवाल आते हैं और इसको हल करना होता है। अब हम लोग एक बढ़िया सवाल करेंगे जो कि बोर्ड में इस तरह के सवाल आते हैं। सॉल्यूशन हल। दिया है 31 ग्राम M/M एथिलीन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन में दोनों घटकों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। 31% M/M एथिलीन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम में से 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल तथा 69 ग्राम जल है। विलयन बराबर दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस जल। विलयन 100 ग्राम, एथिलीन ग्लाइकॉल 31 ग्राम, जल 69 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है C2H6O2 पानी का H2O। अब मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या पहले हम C2H6O2 का ज्ञात करेंगे बराबर ग्राम में भार बटा मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार। एथिलीन ग्लाइकॉल का भार 31 ग्राम है, इसका अणुभार होता है 62। अभी आप लोगों को इसके पहले वाले सवाल में बताया गया था। 31 एकम 31, 31 गुना 62 बराबर 1/2 मोल, अतः NC2H6O2 बराबर 1/2 मोल आया। इसी प्रकार NH2O बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार। H2O का जल का ग्राम में भार 69 ग्राम है, अणुभार इसका 18 होता है। तो 23 तियां
और 3 छक 18, तो इसका मोल 23/6 मोल आया। NH2O बराबर 23/6 मोल। अब हम लोग मोल अंश निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश C2H6O2 का निकालेंगे, बराबर NC2H6O2 बटा NC2H6O2 प्लस NH2O। चाहे C2H6O2 बराबर NC2H6O2 बराबर दिया है 1/2 प्लस H2O का दिया है 23/6 बराबर 1/2 बटा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 6 का, तो 6 आएगा। 2 3 3 6 23 बराबर 1/2 बटा 26/6 बराबर 1/2 भागे 26/6 चाहे C2H6O2 बराबर 1/2 गुणे 6/26 2 3, अतः चाहे C2H6O2 बराबर 3/26 आया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग चाई H2O का मोल अंश निकालेंगे। तो आप लोगों को बताया गया है कि चाई A बराबर 1 माइनस चाई B, अतः चाई H2O बराबर 1 माइनस चाई C2H6O2, तो 1 माइनस चाई C2H6O2 का मोल अंश 3/26 है, बराबर इसका एलसीएम तो 26 ही होगा। यहाँ पर 1 है तो गुणा तो 26, तो 26 1 26 3 आया, बराबर 23/26। अतः चाई H2O बराबर 23/26 आंसर आया। इस प्रकार से बोर्ड में सवाल पूछे जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।